यीशु मसीह में क्या है? शांति और आराम। आपको अगर लगता है कि मेरे जीवन में शांति नहीं है, आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार आपको मन करे, यीशु की लहू कीजिए। बस इसी शब्दों को आप इस्तेमाल कीजिए, आपके मन में ऑटोमेटिक यीशु मसीह का शांति पाएगा, है ना। और सबसे पहली बात है कि करना होगा यीशु पर ईमान, पापों से पाओगे नजात। सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रभु पर विश्वास करना है। जब आप विश्वास करोगे तभी आपके पाप, आपके गुनाह क्षमा किए जाएंगे। और उसमें जो आपके पाप होंगे ना, जब आप प्रभु के पास आओगे, आपके सारे पापों को प्रभु धो देंगे। जिस प्रकार से आप जो सफ़ेद कपड़ा देखते हैं ना, वो सफ़ेद के समान आपका अपराध कितना भी काला धब्बा क्यों ना हो, लेकिन वो सफ़ेद कर देगा। और जो एक बार परमेश्वर ने जिस चीज़ को सफ़ेद कर दिया, दुनिया का कोई पावर नहीं है उसको दूसरा रंग चढ़ाने, है ना। और यह यीशु ने क्रूस पर जान दे दी, पापों से बचाकर राह दे दी। यीशु मसीह ने क्रूस पर आप सबके लिए जान दी। सिर्फ ये नहीं सोचिए कि मसीह लोगों के लिए या क्रिश्चियन का परमेश्वर है, नहीं, वो सारे मानव जाति का परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करोगे तो उद्धार को देखोगे, महसूस करोगे, ठीक है। क्योंकि मैं भी पहले प्रभु में नहीं थी और संसार में थी, उस समय मैं बहुत सारे देवी देवता का पूजा करती थी, बहुत सारे। और मेरा खाना खाने का समय 1 बज जाता था। नया नया शादी होने के आने के बाद लगभग मेरा ये जो रूटीन था, लगभग 4 साल 5 साल तक मैंने ऐसा ही किया था। और जब मेरे जीवन में समस्या आया, मैंने डॉक्टर के पास गई, ओझा के पास गई, तांत्रिक के पास गई, सबके पास गई, लेकिन कहीं भी मुझे समाधान नहीं मिला। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको बता देगा आपको ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी। डॉक्टर को खुद नहीं पता क्या बीमारी, लेकिन आपको भरमा दे। ओझा के पास जाइएगा, ओझा बोलेगा आपको ये है, ये शैतान ये है, इतना आप बलि दीजिए, इतना पैसा दीजिए, आपको चंगाई मिलेगा। लेकिन उस मनुष्य को जो आपसे ये बात कह रहा है, उस मनुष्य को किसने बनाया? परमेश्वर। उसके सिवा कोई आपको चंगाई नहीं दे सकता। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको चंगा नहीं कर सकता। अगर आप डॉक्टर के पास जाइएगा ना, तो जो पेशेंट लास्ट स्टेज पर होगा ना, वो आपसे, डॉक्टर भी यही कहेगा, ऊपर वाले पर विश्वास रखो। और जब वो ऑपरेशन करेगा ना, उस समय भी वो ऊपर वाले को याद करेगा, हे परमेश्वर, जो भी है आप मेरे हाथ में यश दीजिए, ताकि मैं जो ऑपरेशन इसका मैं करूं, इस बंदे का सक्सेसफुल हो। वो भी किसको याद करता है? परमेश्वर को। इसलिए आप याद रखिए अपने मन से कि हमारा सच्चा खुदा कौन है, ये समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन आज संसार में लोग क्या है? भटके हुए हैं। ये सारी सृष्टि को जिसने बनाया, हम उसकी उपासना करते हैं। और ये सृष्टि को, ये पेड़ पौधे, जानवर, रेंगने वाले जंतु, सबको परमेश्वर यीशु मसीह ने बनाया अपने वचन के शब्दों के द्वारा। अगर आप ये बाइबल पढ़ेंगे ना, उत्पत्ति 1 अध्याय, उसमें आपको सारा विवरण पता चलेगा कि कैसे कैसे ये सृष्टि का आरंभ हुआ, है ना। और यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर थे। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था। वो निष्कलंक, पवित्र, अति पवित्र थे। लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को माना और वो क्रूस पर सारे मानव जाति के पापों को उठा लिया। और जो उन पर विश्वास करेगा वो आशीष, उद्धार और चंगाई को पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमको अपना विश्वास करना। दिया हुआ है कि आपने कसूर न किया, लहू बहा दिया। जो बात मैंने अभी आपको बोला, वही बात यहाँ लाइन बता रहा है कि उन्होंने कोई कसूर नहीं किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? अपना परमेश्वर ने अपना लहू को क्या किया? बहा दिया, है ना। यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। और यीशु के लहू में सामर्थ्य है और यीशु के लहू में जीवन है। अगर आप किसी भी परिस्थिति में हो, 11 बार, 21 बार, है ना, 51 बार बोल करके देखिए। अगर आपको डर रहे हैं, उस समय बोलिए, यीशु की लहू की जय। आपका डर परमेश्वर यूं दूर करे।
आपको पता नहीं चले, है ना। तो ये सच्चा परमेश्वर है। और जो कोई पिएगा मृत्यु न देखेगा। यहाँ दिया क्या है कि यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में जीवन है। जो कोई पिएगा वो मृत्यु न देखेगा। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, इसका मतलब ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, संसार में हम हैं, एक न एक दिन तो मरना है। चाहे आप 100 साल के होके मरो, चाहे 70, चाहे जितनी आपकी आयु परमेश्वर ने रखी है, चाहे मेरी, चाहे किसी की, दुनिया की। हम इस धरती पर आए तो एक दिन हमको इस धरती को छोड़कर जाना है। लेकिन इस धरती को छोड़ के जाने के बाद का यहाँ विवरण बनाया गया है कि तुम अगर मर भी जाओगे तो तुम फिर से जी उठो, और वहाँ स्वर्ग में आपको यही शरीर वहाँ आपको मिलेगा, और वहाँ आप प्रभु की महिमा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जीते जीवन प्रभु को ग्रहण किया, और परमेश्वर क्या बोलेंगे, तुम मेरी बेटी हो। लेकिन आपने अगर जीते जीवन प्रभु को ग्रहण नहीं किया, आप यहाँ चर्च में आते तो हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब उस समय, जब लेखा का समय आएगा ना, आपका रजिस्टर ऐसे खुलेगा। रजिस्टर जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना, तो हमारा रजिस्टर में नाम मेंटेनेंस होता है, और वहाँ पर डे हम लोग का अटेंडेंस लगता है ना। उसी प्रकार से जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, सभी काज हम लोग के घर में कहीं भी चोरी होने के लिए हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, उससे भी ज्यादा अति तेजी से चलने वाला सीसीटीवी कैमरा परमेश्वर ने आपके दिल में लगा दिया। आप अंधकार में क्या कर रहे हो, आप उजाले में क्या कर रहे हो, सब परमेश्वर देखता है। मनुष्य नहीं देख सकता, वहां उस चीज को परमेश्वर देख सकता है। और हम अपने ही गुनाहों के कारण फंस जाते हैं और पाप में गिर जाते हैं। अपने ही गुनाहों के कारण बड़ी बड़ी बीमारी और समस्या में पड़ते हैं। समस्या परमेश्वर की ओर से नहीं है। वचन पढ़िए, इसमें दिया हुआ है, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को एक भी कष्ट हो। आप सभी माता पिता हैं, आप लोग चाहेंगे कि मेरे बच्चे को कष्ट हो? कभी नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, कभी नहीं। उसी तरह से परमेश्वर हमसे बढ़कर चाहते हैं कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट न हो। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप जीते जीवन प्रभु को ग्रहण कीजिएगा। मर जाओगे फिर भी वहाँ स्वर्ग में आपको ये शरीर पुनः मिलेगा, और जब वहाँ आपका अटेंडेंस होगा, आपका रजिस्टर जब देखा जाएगा, आपका रजिस्टर सारा ओके, यस आप मेरी बेटी हो, मेरे साथ आप स्वर्ग में। और आप भी चर्च आते थे, लेकिन आपने मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, इसीलिए आप इस तरफ दाहिनी ओर रहेंगे। पर वहाँ पर वचन पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है, गेहूं को भूसे से अलग किया जाएगा। गेहूं और भूसा में अंतर होता है ना। गेहूं से हम आटा निकाल लेते हैं, और जो भूसा होता है उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उसी तरह से परमेश्वर भी आपको क्या करेगा, वहाँ से फेंक देगा, अलग निकाल देगा, और वहाँ पर क्या होगा, रोना और दांत पीसना। कितना भी पुकारोगे, प्रभु मैंने आपके नाम से मैंने प्रार्थना किया, मैंने आपके नाम से दूसरों को चंगाई दिया, प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, कोई फायदा नहीं जब तक आपने जीते जीवन को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। आइए अब हम थोड़ा सा, ये मोटिवेशनल बातें थी जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अभी मैं आपको अपनी जो वचन है, मेन वचन पर मैं आपको फोकस करना चाहती हूँ। मेन वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ, भजन संगीता मैंने लिया है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता है। आमीन। तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताया कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊं। ऊपर पर्वत कहाँ होता है, ऊंचाई पर, है ना। तो हमको अपनी आंखें कहाँ लगाना है, परमेश्वर की ओर। और हमें सहायता कहाँ से मिलती है, परमेश्वर से मिलती है। लोग सोचते हैं कि किसी ने हमको बचाया, लेकिन नहीं, परमेश्वर ही है जो हमको बचाता है। मेरी एक गवाही मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक बार हम लोग शादी से, हम लोग पटना से आ रहे थे, और उस वक्त में कोई तो एक चोर था, या कुछ चोरी किया या कुछ किया।
वो जो है आगे आगे जो है क्या कहते हैं, ऑटो लेकर के जल्दी जल्दी बहुत स्पीड में, हम लोग पटना में थे और बहुत स्पीड में चला रहा था, और जबकि हम बहुत साइड में खड़े थे, रोड के बिल्कुल साइड में खड़े थे, वहाँ आकर के उसने मुझे ऐसा मतलब मारा, और आप सोच नहीं सकते हो कि वैसा मारने से आदमी बचता ही नहीं है। मैं ऐसे गिरी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए एक सहायक रखा था। एक भैया मेरे पीछे खड़े होकर मुझे ऐसे पकड़ लिया, और अगर मैं गिरती मेरा सिर फटता और मैं वही एक्सपायर हो जाती। लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा? सहायक रखा। क्यों? क्योंकि मैं उस पर पूरा विश्वास करता, पूरा भरोसा करता। और जब भी मैंने प्रार्थना मांगा है ना, छोटी सी बड़ी, हर एक प्रार्थना का परमेश्वर ने रखा। इसलिए आप लोग भी उसी परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करें। आपकी जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लग रहा है कि हम बहुत बड़े कुएं के समान मेरे घर में समस्या है, वो सारी समस्या को प्रभु नहीं उठेगी, लेकिन आपका विश्वास उस परमेश्वर पर। और मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैंने बताया परमेश्वर ने ये सारे पृथ्वी को उन्होंने बनाया, आकाश और पृथ्वी। पृथ्वी मतलब जो कुछ इसमें है वो सब, और आकाश को भी परमेश्वर ने बनाया है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना उंगेगा। परमेश्वर कभी नहीं सोता है, निरंतर जागते रहता है। एक एक को कब कहाँ क्या आवश्यकता है वो सब समय समय पर पूरा करता है। और उसने कहा, उन्होंने आगे कहा है कि सुन, इस्राएल का रक्षक न उंगेगा और न सोएगा। इस्राएल कौन है? जो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को इस्राएली कहा गया है। इसलिए परमेश्वर कभी भी जो है सोता नहीं है, और वो हमारा क्या है? रक्षक है, हमारी रक्षा करने वाला है, कभी नहीं सोता। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़। परमेश्वर हमेशा हमारे दाहिनी ओर रहता है। अब जब भी कुछ प्रार्थना मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे ना, आपको महसूस होगा हमारे पास कोई जो हमको आशीष दे रहा है ना। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि। सोच सकते दिन में और रात में कभी भी आपकी हानि नहीं हो सकती है। कब? जब आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, है ना। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हर विपत्ति, आपको लग रहा है ना कि मुझे ये समस्या है, मेरा ये समस्या कैसे ठीक हो, वो सारी विपत्ति से परमेश्वर आपको रक्षा करेगा। हर एक जरूरतों को परमेश्वर आपको पूरा करके देगा। आप प्रभु पर विश्वास तो करके देखिए एक बार, है ना। और क्या कहा? यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हमेशा तक, जब तक आप इस दुनिया में है ना, तब तक परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। एक बार आप परख कर देखिए, क्योंकि ये वचन जो मैं बोल रही ना, परख कर देखिए। सिर्फ मैं अपने मुंह से नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये वचन आपके यहाँ पर भी दिया हुआ है। आप देख सकोगे 39 भजन संगीता में, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। एक बार आप परखिए परमेश्वर। आपने बहुत सारे देवी देवता के पास गए होंगे, बहुत सारे ओझा, बहुत सारे डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर ने भी कहा होगा इम्पॉसिबल, वहाँ पर परमेश्वर करते हैं पॉसिबल। आपको लग रहा है कि मेरी ये बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या से प्रभु आपको क्या करेगा? छुटकारा देगा, संभालेगा, सहायता करेगा, मदद करेगा। लेकिन हमारा विश्वास कहाँ होना चाहिए? हमारे प्रभु परमेश्वर पर। तभी परमेश्वर भी क्या करेगा? हम लोगों को वहाँ से क्या करेगा? बाहर निकालेगा। इसलिए हमारा विश्वास और हमारा भरोसा कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर पर, है ना। तभी जाकर के हम सारी मुसीबत और विपत्ति से बाहर निकल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहती हूँ। देखेंगे यहोशू की पुस्तक, मैं पूरा तो पढ़ूंगी नहीं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में इसकी स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो इसमें 23 अध्याय का पूरा जो सारांश है, इसमें जो है यहोशू जो है अपने बुढ़ापे समय, यहोशू ने अपनी जो सेवकाई स्टार्ट की थी, 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरुआत किया था, प्रभु की सेवा करना, जैसे हम लोगों ने अभी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उस समय यहोशू जो है 80 ईयर्स का था, 80 साल का, और उसकी मृत्यु हो गई थी 110 साल में, मतलब 30 साल उसने क्या किया? प्रभु की सेवा की। और जब वो बुढ़ापा हो गया तो उसको लगा कि शायद मैं अब ज़्यादा दिन तक नहीं जीऊँगा, इसलिए परमेश्वर का क्या क्या सही सही उपदेश है, क्या क्या उनकी आज्ञा है, मैं लोगों को बता दूँ। इसीलिए उन्होंने कहा, उन्होंने जो है सारे जितने भी उनके पुण्य थे, जितने भी याजक थे, जितने भी महापुरुष थे, सबको उन्होंने बुलाया और बुला करके उन्होंने कहा कि परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या किया है, क्योंकि ये वह तुम्हारी ओर लड़ता आया है। परमेश्वर हमारी ओर से हम लड़ाई को लड़ता है।
और कहा कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, देखो मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग दिया है। परमेश्वर आपको चिट्ठी डाल डालकर यहाँ बुलाया है, परमेश्वर आपका नाम लेकर यहाँ बुलाया है ना। मैं ये दीदी को बहुत सालों से सुसमाचार सुना रही थी, लेकिन इन दीदी को उस समय समझ में नहीं आया था, लेकिन जब समझ में आया परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत आय से काम किया। हालेलुया। उसी प्रकार से मैं अपनी भाभी को जब भी कॉल करती थी परमेश्वर के बारे में हमेशा बताती थी, लेकिन भाभी मेरे से बहुत कुड़कुड़ाती थी, क्या रीता हर समय यीशु मसीह करते रहती है। लेकिन जब मेरे भैया के जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आया, ओझा डॉक्टर सब फेल, वो बिल्कुल बिस्तर पर लेट गए, मतलब कोई नहीं कहता था कि अब ये बचेगा। बड़े बड़े वाले भैया की स्टोरी बताई। उस समय पर उस भाभी ने विश्वास किया और ओझा लोगों ने बकरी बलि, मुर्गा बलि, खस्सी बलि करने के लिए बोला, लेकिन मैंने कहा आप कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ आप विश्वास कीजिए प्रभु पर। और वो मेरे यहाँ आई, पूना से आई यहाँ पर अपने पति को लेकर, उस बीमारी अवस्था में हमारे यहाँ 1 महीना रही, रह करके बपतिस्मा लिया प्रभु का और प्रभु के वचन के पीछे चलने का निर्णय किया। आज मेरे भैया भले चले हैं पुनः। हालेलुया। तो ये सोच सकते हैं ये परमेश्वर का अनुभव है। अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी पहाड़ जैसी समस्या है, आप विश्वास कीजिए आपकी समस्याओं को प्रभु दूर करेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ आगे चलकर कहा, परमेश्वर ने कि जिनको मैंने यहाँ दिया है कि और यरदन से निकलकर सूर्यास्त की और बड़े समुद्र तक रहने पर उन सभी जातियों को ऐसा ही कर दिया जिनको मैं काट डालता हूँ। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने देश से निकाल देगा। किनको? जो प्रभु पर विश्वास करके और जो पीछे हट जाते हैं, उन लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? बिल्कुल साइड कहेगा, मैं तुम्हें नहीं पहचान। तुमने मेरे बहुत सारे चमत्कारों को देख करके आज तुम पराये देवता के पीछे बोलिए, इसलिए मैं तुमको नहीं पहचानता। और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे देश से निकाल देगा और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करोगे तभी आप उनके हर एक चीज के अधिकारी होगे। जिस प्रकार से हमारा बेटा हमारी सारी संपत्ति का अधिकारी होगा, कब? जब ये हमारी बातों को सुनेगा और मानेगा। नहीं तो जिस दिन हमने लिख दिया तुमको हम कुछ नहीं देंगे, इसको कुछ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अधिकारी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और यहाँ दिया है, इसलिए बहुत हियाव बांध कर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसका पूरा करने में चौकसी करना और उससे दाएं और बाएं न मुड़ना। कभी भी परमेश्वर के वचन से दाएं और बाएं नहीं मुड़िए। ये जो जातियां तुम्हारे बीच में रह गई हैं उनके बीच न जाना और न उनके देवताओं की चर्चा करना और न उनकी शपथ खाना और न उपासना करना, उनको दंडवत न करना, परंतु जैसा आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा करना। परमेश्वर की भक्ति में आप लवलीन रहिए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर कभी आपको नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी किसी चीज के लिए तरसे। वचन में दिया हुआ है, व्यवस्था भी करना, तुम दूसरे से मांगने वाले नहीं किंतु तुम देने वाले बनो। हालेलुया। और यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी बलवंत जातियां निकाली और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। परमेश्वर के सामने कोई ठहर नहीं सकता है, क्योंकि उसको एक दिन क्या देना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा। तुम में से एक मनुष्य हजार मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे हस्बैंड का नौकरी छूट गया है, आप विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको वो सारी कुछ वापस ला कर देगा सिर्फ में, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु पर होना चाहिए, है ना। और इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करने की पूरी चौकसी करना। आप परमेश्वर से प्रेम अपने सारी मन, सारी आत्मा, सारे दिल से प्रेम कीजिए, परमेश्वर भी आपको उसे बढ़कर प्रेम करेगा। और क्योंकि यदि तुम किसी रीति देवता से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों के मिलने लगे और तुम्हारे बीच और उनके बीच रहे और इन से ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़े, तो निश्चय जान लो कि
आगे तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों में से तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल का फंदा और तुम्हारे पिंजड़ों के लिए कोड़े और तुम्हारे आँखों के लिए कांटे ठहरेगी। इसीलिए परमेश्वर, आप लोग कभी लोग इसमें आने के बाद सोचते पता नहीं मेरा बेटा का शादी कैसे होगा। मेरी दीदी हमको यही बोलती थी, हम यीशु मसीह को मान लेंगे तो मेरा बेटा का शादी, मेरा बेटी का शादी कैसे होगा, ये समझ में नहीं आया। अरे जिस परमेश्वर ने जन्म दिया वो परमेश्वर उसके लिए पूरा करेगा, है ना। उसके लिए अच्छा जीवन साथी परमेश्वर चुन कर देगा। संसार में कीजिएगा ना तो संसार में आप बाहरी रूप को देख करके चुन सकते हैं, तो लगेगा हाँ ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत स्वभावी, लेकिन आप उसके अंदर नहीं जानते कि वो दारू पीने वाला है, ड्रग्स करने वाला है, अफीम खाने वाला है, पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन सामने से बहुत गोरा है, बहुत सुंदर है, उसका हर एक रूप आपको अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर जो जोड़ा आपको चुनकर देगा ना उसको कोई नहीं काट सकता। हालेलुया। इसलिए मैंने कभी चिंता नहीं किया। हम गाँव में जाते हैं ना तो मेरे गांव के लोग हमको बोलते देखबा तो हर बेटा बेटी के कैसे शादी होता, तू ना आवच्छू गीत गावे। हम कहे कि हमको गीत नहीं आता है, लेकिन आप लोग भी देखिएगा मेरा बेटा बेटी का शादी ब्याह कैसा है, वो परमेश्वर सब उपाय करे। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नहीं डरते हैं। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि तुम मनुष्यों से न डरना, परंतु उससे डरना जो तुम्हारी आत्मा और शरीर को घात कर सकता है, लेकिन उस मनुष्य से मत डरना जो केवल तुम्हारे शरीर को घात कर सकता है। संसारिक लोग हमको कष्ट दे सकते हैं लेकिन हमारे प्राण को नहीं निकाल सकते, लेकिन हमको उससे डरना है जो हमारे प्राण को निकालने का पावर रखता है, यीशु मसीह, है ना। हमारे प्राण को जिंदा करने का पावर रखता है प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो ये परमेश्वर है। इस परमेश्वर पर आप विश्वास और भरोसा करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। आप विश्वास कीजिए, हम खुद अपनी गवाही बताते हैं, हम मरकर जिंदा हुए हैं। ये आपके सामने जो हम खड़े हैं ना, हमारे बच्चे लोगों से पूछ लीजिए, हम मर गए थे, आज प्रभु के सामने हम खड़े हैं, ये प्रभु का देन है। इसीलिए प्रभु की सेवा में हमको बहुत खुशी, बहुत आनंद मिलता है। जहाँ कहीं भी खड़े होते हैं ना, हम जरूर बात तो करते हैं लेकिन परमेश्वर का सुसमाचार बीच में जरूर लाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष मुझ पर है और हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं जानती हूँ वो परमेश्वर ने वचन लिखा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। एक जन्म देने वाली माता तुमको छोड़ सकती है, त्याग सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। और ये सच बात है। किसी माँ का हमने गवाही भी सुना है। वो माँ, उस माँ को 5-6 बेटी हुई और 7वां बेटी में वो अपने बच्चे का गला दबा रही थी अस्पताल में। और जहाँ हम जा रहे थे पहले प्रभु की सेवा में नहीं थे उस समय, उसी कलेशिया की एक बहन ने देखा उस बच्ची को, माँ उस बच्ची का गला दबा रही थी। बहन जी आप क्यों उसका गला दबा रही हो? रोने लगी। मैं इस बच्ची को घर में लेके जाऊंगा ना, मेरे पति, मेरे ससुर, मेरे सास मुझे रहने नहीं देंगे। मेरे 5 बेटी है और 6ठा भी मेरी बेटी हो गई, हमको जिंदा नहीं रहने देंगे, इसलिए हम इसको मार देंगे और कहेंगे कि मेरा मारा बच्चा। सोच सकते हैं उस माँ जो वचन में कहा ना कि जन्म देने वाली माँ तुमको छोड़ सकती है, लेकिन वो परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और उस बच्ची को वहां से वो औरत उठा करके वो दूसरे पास्टर को दे दी। उस पास्टर ने 1 हफ्ता उस बच्ची का सेवा किया। कॉल किया दिल्ली में, वहां से एक पति पत्नी जो कि बहुत उनका अधेड़ उम्र हो चुका था, उनको बच्चे नहीं थे, वो आए और उस बच्ची को गोद लिया। उसी समय बहुत पैसे वाले सारा कुछ उस बच्ची के नाम पर रजिस्टर कर दिया। सोच सकते हैं, जिसको मार रहे थे उसको परमेश्वर ने सब कुछ देकर ब्लेस कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है ना। अगर हम ये वचन पढ़ेंगे ना, संसार में जो मूर्ति लोग पूजा करते हैं उसको कैसे करते हैं। एक जो है मूर्ति बनाने वाला होता है, उसको काट से ठोकता है, कील से ठोकता है, अच्छा उसको कपड़ा पहनाता है, सोने का जैसा मुकुट पहना देता है, अच्छा वस्त्र पहना देता है। लेकिन क्या वो मूर्ति अपने जगह से उठकर दूसरी जगह जा सकती है? नहीं जा सकती। उसको उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ हर जगह जाता है। जहां हम जाते हैं ना, हमारे साथ साथ चलता है। हमारे पैर को अगर स्लिप होने से परमेश्वर बचा ले। कितने बार मेरे साथ ऐसा हुआ, हालेलुया। जब हम चलते हैं, मैंने बहुत बड़ी ऐसी फिसलन, बहुत बड़ी दुर्घटना से हमको परमेश्वर ने बचाया है। वो इतना महान परमेश्वर है। एक बार मैं हाजीपुर से आ रही थी, उस समय इधर से एक ऑटो ऐसे जा रहा था और इधर से ऑटो ऐसे जा रहा था। उधर से जो ऑटो आ रहा था, उस ऑटो वाला ने ऊपर में लकड़ी जो ऐसा पलाई
इतना मोटा वाला प्लाई, इतना मोटा प्लाई लेकर के ऑटो के ऊपर रखा था। और मैं जैसे ही ऑटो में चढ़ने के लिए कोशिश की, वो प्लाई तो बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर ही गिरने वाला था, लेकिन उस ड्राइवर ने ऐसा कस के हाथ मारा, वो प्लाई मेरे ऊपर नहीं गिरा। तो परमेश्वर ने मेरे लिए हर जगह सहायक रखा है। इसलिए अगर आप विश्वास करेंगे ना, तो आपकी बड़ी से बड़ी पहाड़ी को परमेश्वर क्या करेगा, दूर करेगा। और आप इस विश्वास के साथ जो है परमेश्वर में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप क्या हो सकेंगे, फलवंत हो सकेंगे। और यहाँ पर जो मैं आपको थोड़ा सा और बताऊँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मैं लूका रचित सुसमाचार का थोड़ा सा मैं आपको एक दो वचन जो मेन पॉइंट वचन है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ, है ना। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 पद में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 19 में लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें हानि न होगी। तो परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, अधिकार। क्या दिया है, अधिकार। सांपों और बिच्छुओं को, सोच सकते हैं सांप अगर काट लेता है मनुष्य जिंदा रहने में बहुत मुश्किल, बिच्छू काट लेता है दिन भर लोग परेशान, उसको रौंदने का परमेश्वर ने अधिकार दिया। इसका मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी समस्या अगर आपके पास आ जाती है, उसी वक्त आप अपने मुंह से बोलिए, यीशु के नाम से भागो, यह दुष्ट आत्मा यहाँ मेरे परिवार में काम नहीं कर सकती, और वो उसको भागना पड़ेगा। क्योंकि आपने सुना यीशु के नाम में क्या है, सामर्थ्य है। यीशु के नाम में क्या है, जीवन है। वही जीवन आपको परमेश्वर देना चाहता है, और इतना नहीं, बहुताय का जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसलिए आप प्रभु में बने रहिए, आनंदित रहिए। और भजन संगीता, थोड़ा सा मैं एक और बोलूँगी, भजन संगीता 5:12, भजन संगीता क्योंकि दिया हुआ है 12 में, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। और जो प्रभु पर विश्वास करेगा, प्रभु क्या करेगा, उसको आशीष देगा। और साथ में क्या कहा है, यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। परमेश्वर क्या करेगा, आपके चारों ओर घेर करके आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, है ना। और आपको हर एक आवश्यकताओं को प्रभु क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा था अभी बोलने के लिए, लेकिन समय ज़्यादा है, इसलिए मैं इतना ही बोलूँगी। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष करें। सबको जय मसीह की। आगे के कार्यक्रम अगुवाई करता है।